हूं अर्पिता आर्या और आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। कल से सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर पर सुनवाई शुरू होगी। देश के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के नेतृत्व में 3 नए जजों की बेंच इस मामले पर सुनवाई करेगी। अलग अलग कोर्ट में 1950 से चल रहा मामला 70 साल बाद सबसे बड़े इंसाफ के मंदिर में न्याय की राह देख रहा है। 70 साल में 4 पीढ़ियां बदल चुकी हैं। देश गरीब से विकासशील और विकासशील से विकसित होने के ख्वाब देख रहा है। मध्यम मार्ग पर चलने वाली राजनीति में दक्षिण पंथ का बोलबाला हो चुका है, लेकिन एक विवाद और एक मांग 70 साल बाद जस की तस बनी हुई है। वो है अयोध्या में राम मंदिर। राम को सियासत के केंद्र में रखने वाली बीजेपी केंद्र और उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज है। राम मंदिर को नारा बनाने वाली पार्टी के सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने के बाद राम भक्तों के अरमान कुचलते हुए दिख रहे हैं, लेकिन राम मंदिर निर्माण पर ये सरकारें धर्म संकट में फंसी दिख रही हैं। आरएसएस, बीएचपी से लेकर राम मंदिर के हक में आवाज उठाने वाले संगठन अध्यादेश से लेकर कानून लाने तक की मांग कर रहे हैं, लेकिन फैसला लेने वाली सरकार दो राहे पर खड़ी है। हालांकि पीएम मोदी ने साफ जरूर कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले अयोध्या में मंदिर के लिए सरकार अध्यादेश नहीं लाएगी। प्रधानमंत्री के इस बयान से उनके कुछ विरोधी चुप रहने को मजबूर हैं। संविधान में प्रधानमंत्री और उनके दल की आस्था पर सवाल उठाने वालों ने अब सरकार की आलोचना के लिए दूसरा रास्ता खोज लिया है। प्रधानमंत्री के मत को उनके सहयोगियों और विरोधी दोनों को खुश करने वाला बयान बताया जा रहा है, लेकिन कुछ इसे सत्ता का धर्म संकट कह रहे हैं। इन वाद विवादों से परे ये सवाल जिसका तस है कि क्या अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का रास्ता जल्द खुलेगा या फिर 70 साल का इंतजार और लंबा होगा। कई सवाल हैं जो आज हम तो पूछेंगे कि क्या सियासी फायदे के लिए लंबे समय से राम मंदिर मामले में अड़चन डाली जा रही है? क्या मौजूदा हालात में लोकसभा चुनावों से पहले कानून के जरिए राम मंदिर की राह मुमकिन है? क्या अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए कोर्ट के बाहर समझौता मुमकिन है? राम मंदिर पर धर्म संकट और इन सवालों पर हम बड़े पैनल से करेंगे बड़ी चर्चा, लेकिन पहले नजर पूरे घटनाक्रम पर। जय श्री राम। हम तो पूछेंगे में बड़ी बहस, राम मंदिर पर धर्म संकट। राम मंदिर का मसला कोर्ट में अटका पड़ा है और अटक रहेगा, ये बताने के लिए प्रधानमंत्री जी की जरूरत नहीं है। हमें मालूम है अगर हमको कोर्ट से ही निर्णय लेना था उस वक्त, तो इतना बड़ा आंदोलन 25 साल पहले हमने क्यों किया? तभी हम कोर्ट में जाना चाहिए था और जो कोर्ट में फैसला होगा हम मान लेते थे, लेकिन आंदोलन हुआ। आप 3 तलाक कानून ला सकते हैं, ST/SC बना सकते हैं, लेकिन राम मंदिर का मुद्दा क्यों नहीं बना रहे हैं आप? इसलिए हम लोग ये चाहते हैं मोदी जी से कि आप अभी समय है, कानून बनाइए और राम मंदिर बनाइए। यह स्पष्ट मत है कि हिंदू समाज अनंत काल तक न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा नहीं कर सकता। हमारी ये समझ है कि उचित मार्ग ये होगा कि संसद द्वारा कानून बनाकर भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का मार्ग अभी प्रशस्त किया जाए। परायों के रवैये ने नहीं, अपनों ने केंद्र सरकार को धर्म संकट में डाल दिया है। कल से देश की सबसे बड़ी अदालत में राम मंदिर पर सुनवाई होगी। 1950 से जो मामला अदालतों में चल रहा है, जिस मामले ने बीते 70 साल में देश की सियासत की दशा दिशा बदल दी, उस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में शुरू हो, उससे पहले ही बयानबाजी तेज हो गई है। हमें उम्मीद है 4 तारीख में, लेकिन हमें तारीख पे तारीख नहीं चाहिए, हमें अब फैसला चाहिए। हमें लग रहा है कि सुनवाई अभी भी कोसों मील दूर है। सभी पहलुओं के समग्र चिंतन के बाद विश्व हिंदू परिषद का यह स्पष्ट मत है कि हिंदू समाज अनंत काल तक न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा
नहीं कर सकता। राम जन्मभूमि पर आंदोलन और सियासत करने वालों से लेकर राम भक्तों की भावनाएं जोर मारने लगी हैं। नए साल के पहले दिन प्रधानमंत्री के बयान से हलचल और तेज हुई है। हमने भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में भी कहा है कि संविधान की मर्यादाओं में हम इसका समाधान करेंगे। इस बात का कोई इनकार नहीं कर सकता है कि आज़ादी के 70 साल बाद सरकारों में बैठे हुए लोगों ने इस मसले को रोकने के लिए भरपूर प्रयास किया है। आज भी मामला सुप्रीम कोर्ट में है। एक प्रकार से पूर्णता के किनारे पर आकर के बैठा हुआ है। कोर्ट के अंदर कांग्रेस के वकील जो अड़ंगे डालते हैं वो बंद हो, न्याय की प्रक्रिया को न्याय के तरीके से चलने दिया जाए, उसको राजनीति के तराजू से न तोला जाए और मामला न्यायपालिका में है उसको पूर्ण किया जाए। न्यायपालिका से आने के बाद सरकार की जिम्मेवारी जहां शुरू होती है, हम पूरी तरह प्रयास करने के लिए तैयार हैं। लेकिन बहुत ही सूक्ष्म ढंग से, सटल ढंग से प्रधानमंत्री ने यह संदेश दिया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट माने राम मंदिर के पक्ष में फैसला नहीं सुनाता है तो वैसी हालत में सरकार के पास उपाय है कि सरकार जो है उसके आधार पर जो विधान का संशोधन करके राम मंदिर बना सकती है। उसमें साफ छुपा हुआ संदेश यही है। जो लोग कहते थे प्रधानमंत्री के सेकुलरिज्म पर डाउट करते थे, सोशल जस्टिस पर डाउट करते थे, उनके मुंह पर ये तमाचा है। अब कांग्रेस पार्टी से लेकर के जितने भी दल हैं, सभी दल के लोग को स्वागत करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन और लोगों को ये जो सिर्फ राम मंदिर की बात करके लोगों को लॉलीपॉप देने का काम कर रहा है, इससे काम बनेगा नहीं। प्रधानमंत्री ने अपनी पूरी पीड़ा में कहा कि डू इट अर्लीस्ट, कांग्रेसी रोड़ा अटकाना बंद करें, कट्टरपंथी और वामपंथी इसके अंदर रोड़ा अटकाना बंद करें। अयोध्या में संतों के होर्डिंग्स तन गए हैं। बीजेपी की हर बात में साथ नजर आने वालों के सुर बदलने लगे हैं। सहयोगी दलों से लेकर अपनों के ही निशाने पर सरकार आ चुकी है। कहा है शहीशानी के बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि पर अध्यादेश नहीं आएगा। उन्होंने बात वजाहत कर दी भाई कि संवैधानिक रूप पे हम कोई ऑर्डिनेंस बना नहीं सकते। अब ये उम्मीद लगाने के लिए लोगों की ये बात फिर और कह दी है कि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आने के बाद इस पर गौर करेंगे, जबकि उस वक्त भी कुछ नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री जी ने बड़े संतुलित शब्दों में न्यायपालिका के प्रति अपना विश्वास व्यक्त किया है और उनके विश्वास पे कोई शक करने की गुंजाइश नहीं उठती। हम तो पूछेंगे कि क्या एससी के फैसले तक राम मंदिर का निर्माण रुकना चाहिए? और अब सुनिए आज का सबसे बड़ा सवाल। हमारा सवाल है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक राम मंदिर का जो निर्माण है वो रुकना चाहिए? अगर आपका जवाब हाँ है तो STP_Y लिखिए, अगर आपका जवाब नहीं है तो STP_N लिखिए और अपनी राय 51818 पर भेज दीजिए। ट्विटर पर भी आप अपनी राय शेयर कर सकते हैं, #STP और #राम मंदिर के जरिए आप वहां पर अपनी राय दे सकते हैं। बड़ी चर्चा के लिए हमारे साथ एक खास पैनल मौजूद है। हमारे साथ नुपुर शर्मा बीजेपी की प्रवक्ता मौजूद हैं, सैयद वसीम वकार जो कि प्रवक्ता है AIMIM के, वो अब से थोड़ी देर में जुड़ेंगे। विजय शंकर जी भी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे, VHP के प्रवक्ता हैं। विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, नेता हैं CPI के। विवेक श्रीवास्तव और उसके साथ साथ HS रावत धर्मगुरु हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, और शेष नारायण सिंह वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहला सवाल नुपुर मेरा आपसे ही होगा, क्योंकि ये बात साफ हो गई कि अध्यादेश सरकार नहीं लाने वाली है, लेकिन ये बात भी यहां कही जा रही है कि जो विपक्ष है वो रोड़े अटका रही है। ऐसे में सरकार का क्या पक्ष होगा? क्या करने वाली है सरकार ऐसा कोर्ट में जिससे ये मुद्दा आगे बढ़े और जल्द से जल्द राम मंदिर का निर्माण हो? देखिए, एक बात बहुत साफ करनी बहुत जरूरी है कि अंतिम चरण में सर्वोच्च न्यायालय में इसकी सुनवाई चल रही है और इसके चलते बहुत जरूरी है फिलहाल कि हम, क्योंकि कल इसकी सुनवाई है सर्वोच्च न्यायालय में, बेंच बैठेगा और बारी बारी सरकार की तरफ से दलील दी गई है कि आप इसको डेली बेसिस पे, डे टू डे बेसिस पे इसकी सुनवाई हो इस मामले की, क्योंकि बहुत साल हो गए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजमेंट को ही आप लगा लीजिए तो 2010 से आज हम 2019 में आ गए हैं, 9 साल हो गए हैं लगभग।
मैं इतना कहना चाहूंगी कि क्योंकि मैंने इसकी सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में लगभग सारी ही अटेंड करी है, मैं इतना बता सकती हूँ कि एक के बाद एक कांग्रेस के समर्थक वकील या कांग्रेस के खुद के बड़े दिग्गज नेता जो वकालत के प्रोफेशन में भी हैं, हर कोई ना कोई छोटे बड़े बहाने से इसकी सुनवाई पे रोक टोक लगाने की पूरी कोशिश पे है। नुपुर, ये बात अगर एक बात बताइए, विपक्ष का जो काम है, चलिए मान लेते हैं इस मुद्दे पर भी विपक्ष जो है अटकाने की कोशिश कर रही है, लेकिन पक्ष तो आपका मजबूत होना चाहिए ना। अगर आपके इतने इरादे मजबूत हैं तो वहां पर इरादे मजबूत दिखाइए और ये दिखाइए कि आप वहां पर आगे निकल गए विपक्ष से। क्यों नहीं हो रहा है ऐसा? आप ये कहना चाह रही हैं कि विपक्ष का काम है कि राम भगवान के अस्तित्व पे ही सवाल खड़ा कर दें? आप ये कह रहे हैं वहां अस्तित्व का सवाल नहीं है, आप ये कह रहे हैं कि उस पर फैसला लाने में अटका रही है विपक्ष। उस सवाल में मैं कह रही हूँ कि पक्ष आप हैं, आप क्यों नहीं, आप जाके अपना पक्ष इतना सुदृढ़ क्यों नहीं रखते कि आपकी बात सुनी जाए? केवल ये कह देने से कि विपक्ष वहां मामला अटका रहा है, हमारी यहाँ जिम्मेदारी, हमारी जवाबदेही खत्म हो जाती है क्या? मैडम, आप शायद खुद पर्सनली वहां पे नहीं थी। मैं आपको एक बात बहुत क्लियर करना चाहती हूँ, क्योंकि इसकी हर हियरिंग में मैं खड़ी हूँ। कोर्ट में जितनी साफ तरीके से दलील भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रखी है, किसी और राजनीतिक दल की आज तक ना हिम्मत हुई ना उनकी ऐसी नीयत थी। और मैं आपको एक बात समझा दूं तो अस्तित्व की बात तो आती है, क्योंकि ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसके वकील नेता वहां खड़े होकर कह रहे हैं कि राम जन्मभूमि के मामले को डिले की जाए, इसकी सुनवाई को डिले की जाए, जिन्होंने कुछ 10 साल पहले सर्वोच्च न्यायालय में ये दलील दी थी राम सेतु मामले में कि राम भगवान तो। ठीक है, रुकिए नुपुर, एक मिनट, वही पुरानी बातें आप वापस से दोहरा रही हैं। यहाँ पर सवाल यही है कि आखिरकार आप क्या कदम उठाए जाएंगे सरकार की तरफ से, कोर्ट में क्या ऐसी बातें कही जाएंगी जो सुनी जाएंगी? यहाँ पर विवेक श्रीवास्तव नेता सीपीआई के हैं। विवेक श्रीवास्तव, आपको क्या लग रहा है कि क्या जो सरकार कदम उठा रही है वो सही है, अपना पक्ष मजबूत तरीके से रख ले रही है, या हर बार केवल विपक्ष पर आरोप लगा देना कि विपक्ष कुछ नहीं कर रही, हम एक अकेली ऐसी सरकार है जो वाकई राम मंदिर के पक्ष में है, बाकी विपक्ष में, केवल इससे हो जाएगा, बन जाएगा राम मंदिर इससे? देखिए, जब आप हर मुद्दे पे फेल हो जाते हैं, इकोनॉमिक फ्रंट पे फेल हो जाते हैं, आप आर्थिक फ्रंट पे फेल हो जाते हैं, डिफेंस फ्रंट पे फेल हो जाते हैं, चुनाव निकट आ गया, 2019 निकट आ गया, अब क्या करें भाई, हाहाकार मचा, तो राम मंदिर का मुद्दा उठा करके फिर से लाओ, जनता को उल्लू बनाओ, उनको बताओ कि ये मंदिर हम बनाएंगे या हम नहीं बना पा रहे तो ये विपक्ष की वजह से नहीं बना पा रहे। ये सिर्फ एक 2019 की राजनीति में वोट बैंक की राजनीति करने की कोशिश है। अगर इनकी नीयत साफ होती, मैं मंदिर मस्जिद के झगड़े में पड़ना नहीं चाहूंगा क्योंकि देश के पास इससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, लेकिन अगर इनकी नीयत साफ होती तो 2014 में ये यही तेजी दिखाते जो अब दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जब 2019 आता है, संतों का एक जमावड़ा खड़ा हो जाएगा, अयोध्या में एक भीड़ खड़ी हो जाएगी, शिवसेना वहां पहुंच जाएगी, शिवसेना कहेगी मैं बीजेपी से ज्यादा बड़ा हिंदू भक्त हूं, इसलिए भैया हिंदुत्व का प्रतीक मुझे माना जाए, और एक कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स मूर्ख बनाने के लिए पब्लिक को, जिसको आपने छला है, इशू होना चाहिए कि मेट्रो का किराया रोहिणी से लेकर के शाहीन बाग तक 60 रुपए क्यों है और गरीब लेबरर मेट्रो के बजाय फिर से साइकिल से फैक्ट्री क्यों जा रहा है। ये इशू नहीं है इस देश के अंदर। मेडिकल की फीस, सुनिए पहले, आप मुझे बोलने दीजिए, उसके बाद इशू ये नहीं है। अरे सुनिए आप, इशू, लेट मी कंप्लीट, पहले मेरे को कंप्लीट करने दीजिए, 30 सेकंड आपके पास, 30 सेकंड मेरी बात का जवाब 30 सेकंड दे रही है, मुझे बोलने दीजिए। देश में मुद्दा बड़ा है भाई, मुझे 30 सेकंड मिलेगा, बोलने दीजिए। 100 करोड़ हिंदू की आस्था से बड़ा कौन सा मुद्दा हो सकता है इस देश में? उसके पेट और रोटी का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा, हेल्थ केयर का मुद्दा बंगाल में नहीं है क्या? राम के कोई खिलाफ नहीं है, वह बंगाल में कोई खिलाफ नहीं है, केरल में यह मुद्दा नहीं है क्या? राम के कोई खिलाफ नहीं है, मुद्दा नहीं है क्या? ना कोई राम के खिलाफ है, ना कोई रहमान के खिलाफ है, लेकिन गरीब का साथ दो पहले, मुझे ये उस मुद्दे को उठाओ हिंदू की जिसमें आस्था आप का फेल मामला चुके मुद्दा हो। नहीं है, कोई हिंदुओं के खिलाफ नहीं है, बातें कर रहे हैं आप, कोई हिंदुओं के खिलाफ नहीं है, बात करिए आप, लॉजिकल बात करिए। ठीक है रावत साहब, आप ही बताइए जरा, जो सरकार के कदम जो उठाए हुए दिख रहे हैं, क्योंकि अब तो साफ हो गया कि अध्यादेश नहीं आने वाला है, फैसला सही है ना? अर्पिता जी, ऐसा होता है लोकतंत्र में जनता की आवाज बहुत मायने रखती है। कभी बहुत पावरफुल इंदिरा गांधी हुआ करती थी, जब इमरजेंसी लगाई थी तो अब जमानत जब्त कर दी थी जनता ने। मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने कहा था कि जो जनता का मैं चौकीदार हूं, मेरे पास जो अपनी परेशानी लेकर के आएगा मैं उसकी मदद करने के लिए तैयार हूं। जब 3 तलाक का बिल आया, मामला आया, तो मेरे पास मुस्लिम महिलाएं आई तो मैं बिल लेकर के आ रहा हूं, और किसान गए तो किसानों की बातों को माना।
और जब SC/ST कानून की बात आई, किसानों की बातों को नहीं माना रावत जी। सुन लो पहले, किसानों की बातों को नहीं माना, को भी माना। अगर किसी 100 की करोड़ बात नहीं आदमी माना। साधु संत अगर अपनी मांग को रख रहे हैं ना। मोदी साहब के सामने का आप हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारी समस्या को सुनिए, तो जब उन्होंने ये बात कही थी कि जो मेरे पास आएगा मैं उसकी बात सुनूंगा, तो मोदी साहब को भी तो सुननी चाहिए ना, हमारी हिंदू की बात तो सुननी चाहिए। तो क्या मोदी साहब को 1977 वाली हाल में पहुंचाओगे? नहीं, मैं वो नहीं कह रहा, मैंने ये कहा कि उन्होंने खुद कहा था कि भाई मेरे पास मुस्लिम महिलाएं आई तो मैंने उनकी समस्या को समझा, किसान मेरे पास आए तो मैं समस्या को समझा। एक बात बताइए, तो हम यही कह रहे हैं कि 100 करोड़ हिंदू की आस्था, 100 करोड़ एक मंदिर चाहते हैं, तो क्यों नहीं दे सकते वो? चलिए 10 सेकंड, 1 सेकंड रावत साहब रुकिएगा, 10 सेकंड। मैं 10 सेकंड में रावत जी आपको सवाल मोदी से है, कोई बात नहीं। 100 करोड़ हिंदू के लिए आप कहते हैं कोई मुद्दा नहीं है, आप कैसी बात कर रहे हैं? रावत जी सुनिए, आवाज रिस्पॉन्स तो सुनिए। रावत जी, मैं नहीं रावत करूंगा, जी, तो मैं नहीं आप क्या करूंगा। चाहते हैं? रावत जी आप क्या, आप सुनिए रावत जी, एक मिनट में आपके पास आऊंगी, सवाल के साथ आऊंगी, आप धैर्य बनाए रखिए। निर्माण हो वो रावत कर देंगे साहब, अपने आप ही। रावत साहब, यहाँ ऐसा नहीं हो सकता ना, चिट और पट दोनों साथ नहीं चल सकते। अगर अभी आज ये बात हो जाती कि ठीक है हम राम मंदिर बनवाएंगे, तो आप उस पर कहते हैं कि अरे ऐसे कैसे राम मंदिर आप बना लेंगे, कोर्ट से ऊपर हो गए क्या आप? आज ये बात कही जा रही है कि हम कोर्ट के जो फैसला आएगा उस पर रुक रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि आप क्यों नहीं बना रहे हैं? आप दोनों तरीके से नहीं कह सकते ना। सरकार के पास बहुत बड़ी पावर होती है और सरकार जो है पब्लिक के लिए चुनी जाती है। कोई भी सरकार संविधान के ऊपर नहीं है, कोई भी सरकार संविधान के ऊपर नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान फाइनल है रावत जी। लेट मी स्पीक, यू लेटिंग मी स्पीक। मैं आपको दे रही हूं, रोकिए रावत जी, रुक जाइए, ठीक है जी, सुन लिया, समझ गए रावत जी। प्रधानमंत्री को कह रहे हैं रावत जी रुक जाइए, ठीक है श्रीवास्तव जी, रावत जी, दोनों जी रुकिए, चर्चा में मैं यहाँ पर शेष नारायण जी को, चलिए 10 सेकंड। रावत जी, BR अम्बेडकर का संविधान जिसको हम फॉलो करते हैं, हम मनुस्मृति नहीं फॉलो करते, ना फॉलो करने देंगे। ये एक सेक्युलर कंट्री है, इसमें सबको साथ लेकर के चलना है। तो ये हमारा डेमोक्रेट राइट है, कोई राम के खिलाफ नहीं है, हमें डेमोक्रेट राइट मिला हुआ है कि हमारी आस्था का मामला है, हमें हमारी आस्था का मामला है। आप कैसे बोल सकते हैं कि हम अपनी आस्था को चल देंगे? डेमोक्रेटिक कंट्री है, शरीयत के कानून भी यहाँ पे चलते हैं। शेष नारायण जी तो अपील नहीं कर रहे हैं ना, वो तो मोदी जी से कर रहे हैं, तो आप क्यों मोदी को डिफेंड कर रहे हैं? भैया आप मोदी के साथ हैं। नहीं, मोदी के साथ तो नहीं फिर आप चुप रहिए थोड़ी देर ना। मोदी को डिफेंड करना जिसका काम वो करेंगे, मोदी पर उन्होंने सीधा अटैक किया है। अब बिना मोदी का हिंदुओं की बात आएगी तो ठीक है रावत जी, चलेगा। जब अगर शरीयत की बात आती है संविधान कहाँ चला जाता है? बात कर रहे हैं ना रावत जी, ठीक है शेष नारायण जी, शेष नारायण जी, ठीक है इस बहस के बीच में जरा ये बता दीजिए, जो पूछिए ना, एक सेकंड शेष नारायण जी, इस बहस के बीच में ये अहम मुद्दा है जो लड़ाई झगड़ों में कई बार तब्दील हो जाता है। आपको लग रहा है कि कहीं लोकसभा का जो चुनाव है उससे पहले कोई रास्ता राम मंदिर की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है? कुछ हो सकता है। नरेंद्र मोदी जी ने जो संविधान की शपथ लेके प्रधानमंत्री हैं, अभी स्मिता प्रकाश के इंटरव्यू में उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि कोर्ट में प्रोसीजर है, उसमें अड़ंगे लोग लगा रहे हैं, ये भी उन्होंने कहा। लेकिन अब जब तक कोर्ट के बिना, उन्होंने साफ कह दिया कोई रास्ता नहीं है, कोर्ट फैसला करेगी उसके बाद उस पर आगे का विचार होगा, उन्होंने साफ साफ कह दिया है। तो उसके बाद अब मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार से ऑर्डिनेंस की बात क्यों, पार्लियामेंट सेशन में है, अभी कोर्ट में मामला है, अगर मामला कोर्ट में है तो ऑर्डिनेंस की उम्मीद क्यों लोग कर रहे हैं? और नरेंद्र मोदी को ये रावत साहब और अन्य तमाम लोगों ने चुन के भेजा है, तो जाहिर है कि राम मंदिर नरेंद्र मोदी की टॉप प्रायोरिटी अब नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है कि हिंदुत्व के नारे लगा के 3 स्टेट्स में चुनाव हार चुके हैं वो, तो जाहिर है कि वो मिड कोर्स करेक्शन कर रहे हैं और आप उनके पीछे पड़े हुए हैं। चलिए विजय शंकर जी हमारे साथ इसी बीच बता दें जुड़ भी गए हैं। विजय शंकर जी से सवाल मेरा रहेगा इसके बाद, क्योंकि वीएचपी का स्टैंड बहुत आगे रहा इस मामले में, देखेंगे कि वीएचपी आखिरकार इस पर क्या रुख देती है। आस्था से बड़ा कौन सा मुद्दा हो सकता है इस देश में? उसके पेट और रोटी का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा, हेल्थ केयर का मुद्दा। बंगाल में नहीं है क्या? राम के कोई खिलाफ नहीं है, वह बंगाल में के कोई खिलाफ नहीं है, केरल में यह मुद्दा राम के कोई खिलाफ नहीं है, मुद्दा नहीं है क्या? ना कोई राम के खिलाफ है, ना कोई रहमान के खिलाफ है, बात का जवाब दीजिए। गरीब का साथ दो पहले, मुझे ये बताओ, हिंदू की आस्था का मुद्दा नहीं है, कोई हिंदुओं के खिलाफ नहीं है, बातें कर रहे हैं आप, कोई हिंदुओं के खिलाफ नहीं है, बात करिए, ठीक बात करिए। ठीक है, विजय शंकर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्टूडियो में। विजय शंकर जी, सवाल मेरा बहुत सीधा सा ये है कि पीएम मोदी ने एक लाइन में बता दिया कि यहाँ भाई अध्यादेश हम नहीं लाने वाले हैं, वीएचपी कह रही थी मैं दबाव बनाएंगे और उसके बाद ये कोशिश करेंगे कि कानून या अध्यादेश लाए। अब वीएचपी का स्टैंड क्या होगा, एक लाइन में बताइएगा। देखो, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। किसी के बयान को जिसकी जैसी दृष्टि होती है, जिसकी जैसी सोच होती है, वो वैसे ही देखता है। हम ये मानकर चलते हैं कि अभी इस सरकार के 100 दिन शेष हैं
और इस सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का हिंदू समाज से कमिटमेंट है कि मंदिर बनाएंगे, मंदिर सर वहीं स्पष्ट तो हो गया, आप 100 दिन का इंतजार क्यों? ये तो बता दीजिए, स्पष्ट हो गया। एक मिनट। अब इससे सर्वोच्च इंसान क्या बोलेगा? पीएम मोदी खुद सामने आके बोल रहे कि अध्यादेश नहीं ला रहे हैं। हमने कब अध्यादेश की बात कही है? आपने कानून की बात, जितनी बार हम डिबेट में शामिल हुए आपने कहा कानून लाए या अध्यादेश लाए, इसके लिए आप दबाव बना रहे थे ना। आज आप अपनी लाइन से भटक रहे हैं। एक बात सुनिए, आप सुनिए, पहले बात सुन लीजिए। हमने बार बार ये कहा है कि मंदिर शीघ्र बनना चाहिए, इसी सत्र में बनना चाहिए, इसी सरकार के रहते हुए बनना चाहिए। कैसे बनेगा विजय शंकर जी, बता दीजिए कैसे बनेगा? कुछ विकल्प है आपके पास? विकल्प कुछ सुझाव दे सकते हैं आप? विकल्प संसद है। अभी एक आपने कमलनाथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने वंदे मातरम बंद करा दिया गया था। सारे देश में इतना बड़ा बाउंडर खड़ा हुआ कि दोबारा उनको वापस आना पड़ेगा, नहीं वंदे मातरम कराएंगे, बैंड बाजा के साथ कराएंगे। जन प्रवाह इतना प्रबल होता है कि किसी भी शासक को झुका देता है और शासक को झुकना पड़ता है जनता के सामने, और जो शासक नहीं झुकता वो टूट जाता है। ये बात समझिए आप। तो अब वीएचपी क्या करने वाली है? वीएचपी संतों के मार्गदर्शन में चलने वाला संगठन का नाम है वीएचपी। 31 तारीख को धर्म संसद है। देश का संत किसी भी पार्टी का नहीं है, वो स्वतंत्र निर्णय करता है। जो संत निर्णय करेंगे वीएचपी उसका अनुमोदन करेगी और सारे देश में लेकर के उस मैसेज को जाएगी जो संत तय करेंगे। 31 तारीख को इलाहाबाद में। मतलब अब सरकार से उम्मीद नहीं है ना आपको? देखो रास्ते में जो नहीं है ना सरकार से उम्मीद, मतलब सरकार ने क्लियर कर दिया, आप तो कोर्ट का साथ देंगे या फिर साधु संत का वाला दे रहे हैं? सरकार करेगी, जो काम करेगी सरकार। कौन करेगा? सरकार के अलावा कौन करेगा? मैंने कहा सरकार जन दबाव। आप तो कह रहे साधु संत जो कहेंगे वो करेंगे ना? हम वो करेंगे सर। भाई आप घुमा रही हैं बात को। हम आप जो कह रहे हैं सर वही बोल रही हूँ मैं। मैंने अपने कोई शब्द इसमें इस्तेमाल नहीं किए सर। घुमा रही हैं। मैं कह रहा हूँ कि साधु संत जो तय करेंगे उस अभियान को लेकर के विश्व हिंदू परिषद सारे देश में जाएगी। मार्ग की कठिनाइयां तो सरकार हटाएगी, वो साधु संत थोड़ी हटाएंगे। और हमने कहा कि जन दबाव पे आगे कोई भी सत्ता झुकती है। अभी हमने आपको मध्य प्रदेश की सत्ता को झुकते बताया है, और कोई भी सत्ता झुकती है मतलब तो आप सरकार को झुकाने का प्रयास करेंगे, दबाव बनाने की कोशिश भी करेंगे। बिल्कुल हम सत्ता को झुकाएंगे और सत्ता को मंदिर के निर्माण की बाधाएं हटाने के लिए विवश करेंगे। ठीक है, असीम वकार जी हमारे साथ हैं। असीम वकार, पीएम मोदी कोर्ट के साथ जाने की बात कर रहे हैं कि जब तक कोर्ट में ये मामला सुलझ नहीं जाता उसके बाद सरकार कोई आगे कदम उठाएगी। सहमत हैं आप? अच्छा बोला पीएम मोदी ने? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस गया तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर एक टिप्पणी करने के बाद इस केस को एडमिट किया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा स्टे इन जजमेंट। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला था कि आस्था के आधार पे कोई भी फैसला नहीं होगा। दिस इज अ टाइटल डिस्प्यूट, तथ्यों के और सबूतों के आधार पर फैसला होगा, ये जमीन का मामला है। कोर्ट का पक्ष भी हम लोगों ने सुन लिया, सरकार का पक्ष भी हम लोगों ने सुन लिया। अब इस मुद्दे पर बात नहीं होना चाहिए, अब बात होना चाहिए मेक इन इंडिया पर। जो मेक इन इंडिया वाला शेयर था उस पर कौन सा आपने लड़ाकू प्लेन बनाने का कारखाना लगा दिया? अरे वकार साहब कहां ले जा रहे हैं आप? वकार साहब क्या पूछा मैंने? रोजगार दिया वकार साहब? सर बात नहीं, आपने जो पूछा वो अलग बात थी, मैंने जवाब दे दिया उस पर क्या जवाब? आप कुछ साफ नहीं हुआ सर, मुझे नहीं समझ में आया, मुझे लग रहा है हमारे दर्शकों को भी नहीं समझ में आया होगा। पीएम मोदी, आप ये बताइए, क्या आप इसके पक्ष में है कि उनको कुछ आगे बढ़कर अध्यादेश लाना चाहिए, या उनको ये करना चाहिए कि ठीक है कोर्ट जैसा कहेगी वैसा करेंगे? क्या करना चाहिए था आपके हिसाब से? क्या करना चाहिए था? देखिए, हमारे सदर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पहले भी ये बात कही थी, कई बार कही, बार बार ये बात कही कि अध्यादेश नहीं लाया जा सकता, अध्यादेश नहीं ला सकते। और ये मतलब बात सही कहा पीएम मोदी ने ना, जो कह रहे थे, एक प्रधानमंत्री के होने पर उस गरिमा को बनाए हुए उन्होंने सही कहा ना। नहीं, आप समझिए पहले मेरी बात, ये बात ही खत्म हो गई है। मुझे इतना लंबा मत ले जाइए ना, सही कहा नहीं कहा ये बता दीजिए। और लोग हैं हमारे साथ चर्चा में, उनके पास भी मुझे जाना है सर। देखिए, हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी की किसी काम से, किसी बात से सेटिस्फाई नहीं होते। ये हुई ना बात सर। हम मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जैसी आइडियोलॉजी को देश की सत्ता में नहीं होना चाहिए। हमारा अपना मानना यह है कि देश की सत्ता उन लोगों के हाथ में होना चाहिए जो देश को आगे ले जाने की बात करें। देश की उनके हाथों में जाना चाहिए जो देश की तरक्की की बात करें, जो देश के नौजवानों की बात करें, जो देश के गरीबों की बात करें, जो देश नुपुर कुछ कहना चाह रही है। 1 मिनट जवाब, क्योंकि आज उनसे रावत जी 1 सेकेंड, और नुपुर बोलिए।
प्लीज मुझे 1 मिनट का समय बिल्कुल दीजिएगा। बिल्कुल नुपुर बोलिए। दो बार श्रीवास्तव जी भी बोल लिए, जरा मुझे सबका जवाब देना है। जी श्रीवास्तव जी, आप पास फेल की बात करते हैं, आप तो एग्जाम सेंटर तक नहीं पहुंचे, तो जरा ये मत बताइए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कहाँ पास हो रही, कहाँ फेल हो रही है। जरा आप एग्जाम सेंटर टोटली फेल है, आप इकोनॉमिक फ्रंट्स पे फेल है, इसलिए आप धर्म की राजनीति कर रहे हैं। आपके पास कोई क्रिएटिव इशू नहीं है मैडम, आपके पास कोई क्रिएटिव इशू नहीं है। किराए बढ़ चुके हैं, रोजगार है नहीं, बच्चों की फीस बढ़ चुकी है, राशन महंगा हो चुका है, पेट्रोल डीजल महंगा किया। अब चुनाव आएगा तो कुछ समय के लिए कम करेंगे आप, ये आपकी सच्चाई है। इसको छुपाने के लिए आप राम का नाम यूज करना चाहते हैं, और हम नहीं चाहते कि आप राम और रहमान में इस देश को बांटे। क्योंकि आई एम सॉरी, मेरे को आपके यूनिट से शिकायत है, आपका यूनिट ढंग से टाइम पे नहीं पहुंचा। जब मेरे पास मौका है तो आप अपने दूसरे पैनलिस्ट को मेरे पे चिल्लाने का पूरा मौका दे रही है, तीसरी बार चिल्ला रहे हैं वो। इनको बता दीजिए, इनको मेरी नुपुर आपको मैं 50 सेकंड रुकिएगा, नुपुर 50 सेकंड आपको दे रही हूँ। आप जितने सवालों का जवाब देना चाह रही है ना, जरा उनको दे लीजिए, फिर मैं आपसे एक सवाल भी पूछूंगी, दीजिए जवाब। हाँ जरूर, प्लीज, आपको जितने पूछे, लेकिन मेरे को मेरा मौका तो दीजिए। जी 50 सेकंड अब आपके पास है, बजाय इसके की कंप्लेन आप अपनी बात कह लीजिए। जरा सीपीआई ये बता दीजिए, आपने कितने उद्योगों को खड़ा कर दिया, आपने कितनी नौकरियां बना दी जब भी आप केरला में सरकार में आए या जब आप बंगाल में सरकार में आए। उन दोनों प्रदेशों की क्या हालत है सब भली बात ही जानते हैं। और जनाब, आप मेरे ऊपर यहाँ पे वर्बल डायरिया के तहत आप चिल्ला तो रहे हैं, आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि आपके सामने कोई भी विपक्षी विचारधारा हो तो आप सीधा मारने काटने पे उतरते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हम डेमोक्रेटिक पार्टी से। पता है, पूरे देश को पता है कितनी डेमोक्रेसी को आप अपहोल्ड करते हैं, सब जानते हैं, ज्यादा मत बोलिए। मैं बात एक सवाल एक और आया था, एक सवाल और आया था कि राम मंदिर के ऊपर क्यों चुनाव आ रहे हैं, तो राम मंदिर भाई साहब, जब 2015 में भी हमारे डॉक्टर महेश शर्मा गए अयोध्या, 2016 में भी उत्तर प्रदेश के चुनाव के पहले योगी आदित्यनाथ जी गए, डॉक्टर महेश शर्मा रोजी रोटी तो आप दे नहीं पाना। राम मंदिर पे वो बोल रही है बहुत देर बाद, राम मंदिर पे बोल लेने दीजिए उनको। यही बोले फिर, इनको अपनी आवाज से इतना प्रेम है, लेकिन देश को नहीं। बिल्कुल हमें देश से प्रेम है, हमें देश से प्रेम है, आपको नहीं है। आपको देश को बांटने में मजा आ रहा है, आपने पहले भी देश का विभाजन कराया, अभी लोगों ने कराया। राम मंदिर पे बोल रही है, सुन लेते हैं, नुपुर बोलिए। हाँ, लेकिन देश को आपसे प्रेम नहीं, तभी रोजी रोटी पे भी बोल लो, रोजी रोटी पे भी बोल लो, महंगाई पे भी बोल लो, जो कराया आज राम मंदिर की चर्चा हो रही है ना सर, राम मंदिर पे बोल लेने दीजिए उनको पहले। नहीं, राम मंदिर तो इन्होंने मुद्दा बनाया क्योंकि और कुछ बोलने के लिए है ही नहीं इनके पास। एमबीए की फीस, आईआईटी की फीस, इंजीनियरिंग की फीस, एमबीबीएस की फीस, बोलो इसके ऊपर क्या बोलोगे। एक आम बच्चा एमबीबीएस अगर करता है 50 लाख से 1 करोड़ रुपया लगता है, क्या किया है आपने 4 साल में? कुछ नहीं किया है। आप राम को मुद्दा बना रहे हैं, आप राम मंदिर बना रहे हैं। ठीक है, जवाब भी लिया जाता है, केवल सवाल नहीं पूछ सकते ना हम चर्चा में। सर जवाब दे रही है वो, सुन लीजिए उनको। ये असहिष्णु है, ये इंटॉलरेंट है, इनका वजूद चुनिया इंटॉलरेंट आप हैं विजय श्रीवास्तव, माफ कीजिएगा लेकिन अब मैं आपको आखिरी बार टोक रही हूँ। आपकी सरकार के तहत जो लोग मरते हैं, आपने क्या उनको जस्टिस दी? नुपुर नुपुर मैं आपको, नुपुर मेरी बात सुन लीजिए। आप देखिए, आप राम मंदिर का जो मुद्दा है, क्योंकि ये आस्था से जुड़ा मुद्दा है, बहुत लोगों को आप उम्मीद थी, सरकार से उम्मीद थी कि इस सरकार में, लोग ये कहते थे कि इस सरकार में नहीं तो किसी की सरकार में नहीं। सर ये लोगों का मानना था, लेकिन उसके बाद भी क्या मिल रहा है लोगों को? योर यूनिट इज नॉट वर्किंग। अगर आप मुझे फोन पे भी समय नहीं दे सकती है तो इसमें मेरी मैं आपको पूरा मौका दे रही हूँ, आप शायद सुन नहीं पा रही हैं। बार बार मैं विवेक श्रीवास्तव को यहाँ पर रोक रही हूँ और मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि अपना मत रखिए, आप क्या कहना चाह रही हैं, लेकिन आप राम मंदिर के मुद्दे पर बोलिए। मैडम आपको भी मैं सुनाना चाहती हूँ कि 2015 में जब डॉक्टर महेश शर्मा अयोध्या गए, 2016 में मुख्यमंत्री बनने से पहले योगी आदित्यनाथ गए, डॉक्टर महेश शर्मा दोबारा गए, तो यही तमाम लोग जो पैनल पर राम मंदिर की दुहाई दे रहे हैं, ये पूछ रहे थे ये क्यों गए ये लोग अयोध्या, क्यों पूछ रहे थे ये लोग? जरा अगर थोड़ा सा अगर गूगल यूज करना आता है तो सर्च कर लीजिए, तमाम न्यूज आर्टिकल आएंगे। हमारे अन्य नेतागण, सीनियर नेता गए अयोध्या पे, और सिर्फ अभी नहीं, जब हम सरकार में नहीं थे, विपक्ष में थे, तब भी उन्होंने ये बात रखी कि राम मंदिर का निर्माण, भव्य राम मंदिर का निर्माण के लिए हम बिल्कुल कमिटेड है, और सिर्फ हम लोग हैं जो वहां पे सुप्रीम कोर्ट में। नुपुर 1 मिनट रुकिएगा आप, कि मंदिर का मुझे बोलने देंगे आप कि हाँ, मंदिर का निर्माण वही होना चाहिए। अब मैं एक और चीज नुपुर एक बात बताइए, इंटरेस्टिंग बात करी, क्या मंदिर तो ऐसे राहुल गांधी भी जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, क्या ये मान लिया जाए वो मंदिर बनवाएंगे? केवल बोल सकती हूँ, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, फोन भी कट गया। नहीं फोन कटा नहीं है, अब आप हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं।
आपके पास मैं आऊंगी जरा। मैं यहाँ पर विवेक श्रीवास्तव काफी देर से कुछ कहना चाहते हैं। विवेक श्रीवास्तव 10 सेकेंड। 10 सेकंड में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि ये नौटंकी जो भारतीय जनता पार्टी करती आ रही है 1992 से लेकर के आज तक, ये नो लेट मी, आप बीजेपी है क्या? आप बीजेपी है क्या? आप मोदी के साथ है क्या? आप बीजेपी है क्या? आप बीजेपी है? नौटंकी नहीं बोलोगे आप। राम मंदिर को नौटंकी किसी ने नहीं कहा। लेट मी स्पीक। सबसे पहले बात है भारतीय जनता पार्टी की नौटंकी की पॉलिटिक्स, भारतीय जनता पार्टी की नौटंकी की पॉलिटिक्स जो देश को तोड़ रही है, हिंदू वर्सेस मुसलमान में, इसकी मुखालिफत पूरे देश को करनी चाहिए। आपके पास जब कोई इशू नहीं रह जाता डेवलपमेंट का, जब आपके पास इकोनॉमिक्स का कोई इशू नहीं रह जाता, जब चुनाव वापस आ जाते हैं तो संतों का एक जमावड़ा खड़ा करके आप राम राम कहना शुरू करते हैं। आप बच्चों की फीसों को कम करिए, आप रियल एस्टेट के प्राइसेस को कम करिए, आप पेट्रोल के प्राइसेस को कम करिए, आप पढ़ाई सस्ती करिए, बच्चों की पढ़ाई महंगी है, राशन सस्ता करिए, क्यों नहीं करते हैं? मिनिमम वेजेस लागू करिए, क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इन इश्यूज पे आप फेल हैं, और जब आप इस पे फेल हो जाते हैं तो आप कहते हैं राम 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 और हम राम मंदिर बनाएंगे, क्योंकि इसके अलावा कहने के लिए आपके पास कोई उपलब्धि नहीं है। यू आर अ फेल्ड गवर्नमेंट बिकॉज़ यू डोंट नो हाउ टू गवर्न। आपको देश को चलाना आता ही नहीं है, आप हर तरीके से फेल हुए हैं। दंगे आपने करवाए, लड़ाइयां हिंदू मुस्लिम की आपने करवाई, बॉब लिंचिंग आपने करवाई, और आज देश का क्या हाल किया है आपने? इकोनॉमिक्स को देखिए आप, और ये फर्जी आंकड़े देने से देश नहीं डेवलप होने वाला। देश को डेवलप करने के लिए इकोनॉमिक मॉडल लाओ पहले। मंदिर आपने जो देश को तोड़ रही है, हिंदू वर्सेस मुसलमान में, इसकी मुखालिफत पूरे देश को करनी चाहिए। आपके पास जब कोई इशू नहीं रह जाता डेवलपमेंट का, जब आपके पास इकोनॉमिक्स का कोई इशू नहीं रह जाता, जब चुनाव वापस आ जाते हैं तो संतों का एक जमावड़ा खड़ा करके आप राम राम कहना शुरू करते हैं। आप बच्चों की फीसों को कम करिए, आप रियल एस्टेट के प्राइसेस को कम करिए, आप पेट्रोल के प्राइसेस को कम करिए, आप पढ़ाई सस्ती करिए, बच्चों की पढ़ाई महंगी है, राशन सस्ता करिए, क्यों नहीं करते हैं? मिनिमम वेजेस लागू करिए, क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इन इश्यूज पे आप फेल हैं, और जब आप इस पे फेल हो जाते हैं तो आप कहते हैं राम 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 और हम राम मंदिर बनाएंगे, क्योंकि इसके अलावा कहने के लिए आपके पास कोई उपलब्धि नहीं है। यू आर अ फेल्ड गवर्नमेंट बिकॉज़ यू डोंट नो हाउ टू गवर्न। आपको देश को चलाना आता ही नहीं है, आप हर तरीके से फेल हुए हैं। दंगे आपने करवाए, लड़ाइयां हिंदू मुस्लिम की आपने करवाई, बॉब लिंचिंग आपने करवाई, और आज देश का क्या हाल किया है आपने? इकोनॉमिक्स को देखिए आप, और ये फर्जी आंकड़े देने से देश नहीं डेवलप होने वाला। देश को डेवलप करने के लिए इकोनॉमिक मॉडल लाओ पहले। मंदिर आपने तो कल से राम मंदिर के मुद्दे पर सुनवाई शुरू होगी। उम्मीद कोर्ट से ही लगाकर यहाँ पर बैठी गई, क्योंकि पीएम मोदी का जब बयान आया तो ये साफ हो गया कि अध्यादेश फिलहाल सरकार नहीं लाने वाली है। लेकिन नुपुर, सवाल यहाँ ये भी, एक बयान आया महंत नृत्य गोपाल दास का। उन्होंने कहा कि भाई बहुमत बीजेपी को इसलिए दी गई ताकि वो आएगी और भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा, और उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं होता है तो बीजेपी का बंटाधार करेंगे। समझ रही हैं? मतलब विपक्ष आपके खिलाफ थी ही, वो तो रहेगी ही, संघ समाज भी आपके खिलाफ जा रहा है। क्या 2019 की राह बहुत मुश्किल दिख रही है नुपुर? देखिए, मैं इतना कहना चाहूंगी कि हमारा कमिटमेंट तड़ से फितर नहीं होगा। सिर्फ हम इकलौती पार्टी हैं जो इसको लेकर लड़ रही है। मैं एक चीज और स्पष्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल से इस पैनल में ज्यादा वकील लोग नहीं हैं। अध्यादेश की बात करी, अध्यादेश 3 तलाक में अभी पार्लियामेंट में क्या उसका हर्षे आप अच्छी तरह जानती हैं, क्या वो कानून बन गया, वो कानून पारित हो गया? जब हमें पूर्ण विश्वास है, और ये 3 तलाक का कानून कोर्ट से नहीं आया है, कोर्ट में बैन हुआ, इंप्लीमेंटेशन में बहुत कमी रही, हमारे कोर्ट में बॉल डाली कोर्ट ने कि आप चाहें तो कानून पारित कर सकते हैं। हम अध्यादेश लाए सितंबर में, और आप सब देख सकते हैं कि विपक्षी पार्टियों ने क्या हर्षे कर रखा है, उसके ऊपर बहस भी करने को तैयार नहीं है। अब अगर जब आखिरी अंतिम चरण के ऊपर इतनी बड़ा, बहुत ही आस्था का मुद्दा है, ये छोटा मोटा मुद्दा नहीं है, राम भगवान के अस्तित्व और आस्था का मुद्दा है, जब ये अंतिम चरण पे है सर्वोच्च न्यायालय में, जरा मुझे बता दीजिए अभी अध्यादेश क्या कर लेगा? कोर्ट, हमें पूरा यकीन है हमारी लड़ाई पे, हमारे तथ्यों पे और हमारे विश्वास पे, हमें पूर्ण विश्वास है, हमारी आस्था पे हमें पूर्ण विश्वास है कि राम भगवान का मंदिर तो वहीं बनेगा। और ये जो अन्य तमाम लोग उसका विपक्ष कर रहे हैं, उसका विरोध जता रहे हैं, भगवान राम आपको देख रहा है और आपको सबक भी भली भांति मिल जाएगा। असीम वकार साहब, बहुत देर से मैं आपके पास नहीं आई, माफी चाहूंगी उसके लिए। एक बात सीधा सा ये बताइए, बहुसंख्यक जो समुदाय है उनकी आस्था से आपका सरोकार है कुछ?
सर आस्था का मामला ही नहीं है ये। दिस इज द टाइटल डिस्प्यूट। आप बार बार आस्था की बात क्यों कर रही हैं? सर्वोच्च न्यायालय ने भी यही बात कह दी कि ये आस्था का मामला नहीं है, दिस इज टाइटल डिस्प्यूट। तो मैं समझता हूं कि आप लोग को सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करना चाहिए। ये जमीन का मामला है। टाइटल डिस्प्यूट इसको इसलिए मैं मानता हूं कि इसमें निर्मोही अखाड़ा अपना दावा पेश कर रहा है, विश्व हिंदू परिषद का अपना दावा है और मुस्लिम पक्षकार का अपना दावा है। निर्मोही अखाड़ा, अभी मैं बोलूंगा तो नाराज हो जाएंगे कुछ लोग, निर्मोही अखाड़े को अगर आप लोग बात करिएगा कि अपना दावा छोड़ दे, क्योंकि उनकी पैदाइश की जगह अलग है। वो रामचंद्र जी की पैदाइश की जगह बताते हैं चबूतरे पर। तो पहले तो मोदी जी और बीजेपी वाले उनसे बात करें, जो वहां पर रिपोर्ट है सर्वे की है, उसको आप इग्नोर करेंगे। मुझे कुछ नहीं पता आपको पता ही नहीं तो फिर क्यों झूठ बोल रहे हैं टीवी पर? यहाँ पर सारी बातें क्यों झूठ बोल रहे हैं? फिर एएसआई की रिपोर्ट है, उसमें बताया गया कि यहाँ भगवान राम पहले मंदिर था और आप कह रहे हैं कि वहां था ही नहीं। बीएसपी में कौन सही है? निर्मोही अखाड़ा और बीएसपी में कौन सही है? भारत के संविधान को प्रणाम नहीं कर सकते, आप भारत के संविधान को मानते नहीं है, इसके बाद कैसे कहते हैं? मैं कहता हूं जब सुप्रीम कोर्ट की बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं अगर सुप्रीम कोर्ट कहेगा मंदिर है तो मंदिर बनाए, मस्जिद तो मस्जिद बनाए। हम कहते हैं वहां मंदिर था, मंदिर है, मंदिर ही बनेगा। तो हमारी आपके बात में केवल एक अंतर है क्योंकि आपको इस बात पर कोई आस्था नहीं है। हमारी आस्था का मामला है, आपकी आस्था का मामला नहीं है। दूसरा, आज भी अयोध्या में वकाल साहब, आज भी अयोध्या में केवल राम मंदिर के भगवान राम के दर्शन करने लोग जाते हैं, बाबर के दर्शन करने नहीं जाते, बाबरी मस्जिद के दर्शन करने नहीं जाते। इसलिए आप हिंदुओं की आस्था के साथ में आप भारत के इतिहास को भी खंगालते हैं, इतिहास को भी अपमानित करते हैं। ये केवल आस्था नहीं, आस्था और भारत के इतिहास का भी मामला है। इसलिए आप दोनों को लांछित करते हैं। आपको इस संविधान से कोई लेना देना नहीं है। आप भारत के संविधान को प्रणाम नहीं कर सकते हैं, तो आप भारत के संविधान की बात कैसे कर सकते हैं? आपने टाइटल सूट है मक्का, आप बताइए मक्का टाइटल सूट हो सकता है क्या? कभी भी मक्का कभी टाइटल सूट हो सकता है क्या? ये बताइए आप मेरे एक प्रश्न की बातें कर लीजिए। कभी भी मक्का टाइटल सूट हो सकता है क्या? टाइटल सूट हो सकता है क्या? आप पहले प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, इसके बाद आगे बढ़िए। ईमानदारी से बताइए। मैं बताता हूँ, आप बताइए, एक प्रश्न का उत्तर ले लीजिए। मक्का कभी टाइटल सूट हो सकता है क्या? नहीं, आप भागिए मत। आप केवल एक बात बताइए, मक्का कभी टाइटल सूट हो सकता है क्या? ओनली वन क्वेश्चन। नहीं, आप निर्मोही अखाड़ा जाएंगे, इधर जाएंगे, आप एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। साहब रुकिए, बस हो गया, ठीक है नुपुर रुकिए, बस समझ में आ गया लोगों की। मैं जरा थोड़ा क्लैरिफाई करना चाहूंगी क्योंकि लीगल मामला है। प्लीज आप कहां जा रही हैं? इनसे प्रश्न पूछिए पहले। ये थोड़ा लीगल मामला है, मैं क्लैरिफाई कर सकती हूँ प्लीज, क्योंकि मैं कोर्ट में मौजूद हूँ। मक्का टाइटल सूट हो सकता है क्या? वकार साहब जवाब नहीं दे रहे, आप लोग को पूरा मौका मिलेगा, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, सुन ले एक एक बात। आपने लिया कहां? आपने लीजिए ना जो वकार साहब देंगे जवाब। विजय शंकर जी पूछ रहे हैं। नुपुर एक सेकंड जरा, बहुत मैंने विजय शंकर जी का एक बार पूछ लेती हूँ, जवाब देंगे वकार साहब आप जो पूछ रहे हैं? सीधा जवाब दीजिएगा प्लीज। किसी बोलिए, क्या ये पूछ रहे हैं क्या मक्का टाइटल सूट हो सकता है? ये सवाल है इनका, सीधा जवाब दीजिएगा, बहुत घसीटेगा मत, क्योंकि चर्चा में और लोग भी हैं, उनको भी वक्त मुझे देना है। चाह रहे हैं मक्का कहाँ गया? मक्के में अगर बताइए ना, आपके लिए जो मक्का है हमारे लिए वो अयोध्या है। आप बताइए मक्का टाइटल सूट हो सकता है क्या? वकार साहब बिल्कुल मत घूमिए, आप बहुत बढ़ चढ़ के बात कर रहे थे। मक्का टाइटल सूट हो सकता है क्या? कुछ नहीं, ओनली वन क्वेश्चन। बाकी सारी बातें आपकी झूठी है। आप बताइए मक्का टाइटल सूट हो सकता है क्या? सही है या बीएसपी सही है? आप संविधान को प्रणाम करते हैं, आप भारत के संविधान को प्रणाम करते हैं। दो प्रश्न हो गए, भारत के संविधान को प्रणाम करते हैं और मक्का टाइटल सूट हो सकता है। दो प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, आगे बढ़िए। ये जवाब तो आपको कोर्ट में भी देना होगा। आप बताइए ना, संविधान को प्रणाम करते हैं आप, संविधान को प्रणाम करते हैं और मक्का टाइटल सूट हो सकता है क्या? मैं केवल दो बातों को उत्तर मांग रहा हूँ, इसके बाद आगे बढ़िए। आप कोर्ट में भी दोनों साथ नहीं है। आप बताइए ना, आप भारत के संविधान को प्रणाम कर सकते हैं क्या? मक्का टाइटल सूट हो सकता है क्या? केवल दो बातों का उत्तर, सीधा साधा सवाल है, अब हाँ ना करिए ना, क्यों बात रहे हैं? अखाड़ा सही या बीएसपी सही? ओनली वन क्वेश्चन, इसके अलावा कहीं जाऊंगा ही नहीं। ओनली वन क्वेश्चन। देश के हिंदू पूछ रहे हैं, दुनिया के हिंदू पूछ रहे हैं, निर्मोही अखाड़ा सही या बीएसपी सही? आपके पास कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है। हम आपसे ये पूछ रहे हैं, हमारी आस्था का मामला है, आपके लिए ये मक्का टाइटल सूट हो सकता है कि जवाब क्यों नहीं दे रहे? रावत जी एक सेकंड, नुपुर को मौका देना पड़ेगा मुझे। नुपुर
देखिए वकार साहब, पहले मैं आपको एक बात क्लैरिफाई कर दूं, आप डिसाइडिंग अथॉरिटी नहीं है कि भगवान, मैं प्लीज बोल सकती हूँ, मैं किसी के बीच में नहीं बोल रही थी, प्लीज रावत जी 1 सेकंड प्लीज रुकिएगा, मुझे प्लीज 20 सेकंड दीजिए मुझे। बिल्कुल नूपुर बोलिए। वकार साहब, आप डिसाइडिंग अथॉरिटी नहीं है, भगवान राम का जन्म कहाँ हुआ था कहाँ नहीं हुआ था, और अगर ज्यादा ही जानने की अगर आप में इतनी एंथुजियाज्म है, डॉक्टर के मोहम्मद जब अफसर थे एएसआई के, तो उन्होंने अपनी किताब में साफ लिखा है कि पहले तो वहां मंदिर ही था और वो जो मस्जिद का ढांचा है बाद में बना था, कहीं बरसों बाद बना था। दूसरी बात, आप यहां पूछ रहे हैं कि ये आस्था का मामला नहीं है। जनाब, आपके जानने के लिए बहुत जरूरी होगा, इस्माइल फारूकी इसी मामले में ये डिसाइड हुआ, जो अड़ंगे डालने के आपके पक्ष के जो वकील थे, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने ये कहा चीफ जस्टिस के सर्वोच्च न्यायालय में कि सॉरी, इस्माइल फारूकी रिव्यू नहीं होगा, इसका मतलब कि मस्जिद का जरूरी है ही नहीं नमाज पढ़ना। अगर आप नमाज पढ़ना चाहते हैं आप कहीं भी पढ़ सकते हैं, ये बात फाइनल है एज पर द लॉ ऑफ इंडिया। तीसरी बात, आप हमें मत बताइए, आप डिसाइडिंग अथॉरिटी नहीं है राम भगवान का जन्म स्थान कहाँ है। आप जरा बता दीजिए कि शिया सही बोल रहे हैं या सुन्नी सही बोल रहे हैं, क्योंकि शिया तो कह रहे हैं कि वहां राम मंदिर बनना चाहिए, और आप बता दीजिए नहीं शिया सही बोल रहे हैं, सुन्नी सही बोल रहे हैं, क्योंकि शिया मुसलमान तो कह रहे हैं वहां पे बनना चाहिए राम भगवान का मंदिर। बताइए ना, आप किसके साथ है, आप किसके साथ है, आप शिया मुसलमान के साथ है, आप सुन्नी मुसलमान के साथ है। आप वकार साहब ये तय कर दीजिए, आप वैसी पार्टी के प्रवक्ता हैं कि निर्मोही अखाड़े के प्रवक्ता हैं, आप करिए, फिर बात करते हैं। आइए बात करते हैं, कुछ नहीं कहा, आप प्रवक्ता किसके हैं, निर्मोही अखाड़ा के हैं कि वैसी के पार्टी के हैं? एआईएमआईएम ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया, आप बताइए शिया के साथ है सुन्नी के साथ है, आप बोल दीजिए, आप वैसी के पार्टी के प्रवक्ता हैं या निर्मोही अखाड़े के प्रवक्ता हैं? सीधा सीधा उत्तर देना है, कई उत्तर नहीं देते हैं, भागते रहते हैं, ज्ञान देते रहते हैं देश को। भगवान नहीं है, राम हमारे भगवान है, आप भगवान नहीं है, राम भगवान है। अरे मैं साहब बहुत छोटा कि आप शिया के साथ है या मैं बहुत सुन्नी के छोटा साथ आदमी है, हूँ, मैं भगवान हो भी नहीं की सकता, कोशिश भी ना कीजिए, मैं बहुत गुनहगार हूँ, मैं भगवान हो भी नहीं सकता। मैं खाली इतना पूछ रहा हूँ बीजेपी का स्टैंड क्या है, सच भी नहीं है, बीजेपी का स्टैंड क्या है? नहीं, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं बहुत कमजोर था, मैं गरीब था, एक बहुत गुनहगार आदमी हूँ। मंदिर तो वही बनेगा, कोई शौक नहीं है, मैं कह रहा मंदिर तो वही हूँ फालतू की बातें मत करके ये बता मंदिर तो दीजिए वही बनेगा, बीजेपी का सुनाई नहीं स्टैंड रहा क्या है? आपको? मंदिर तो बीजेपी का वही क्या स्टैंड? बनेगा, मंदिर तो बता तो रही हूँ, मंदिर तो वही बनेगा, इसलिए इसी को हल्ला मचाइए। सब बातें गई, हवा हो गई। आप बताइए, आप शिया के साथ है सुन्नी के साथ है, सुन्नी मुसलमान के साथ है। सबसे पहली चीज है जवाब नहीं दिया, जो जनता इस प्रोग्राम को देख रही है, सुनिए पहले नूपुर, जो जनता इस प्रोग्राम को देख रही है वो ये देखिए कि बीजेपी के राज्य में ये देश किस दिशा में जा रहा है। एक तरफ हिंदू, एक तरफ मुसलमान, आपस में डिस्प्यूट और आपस में लड़ाई, हम किस तरह के देश की ओर बढ़ रहे हैं? नूपुर हम देश को किस तरफ ले जा रहे हैं? संसद शून्य, वजूद शून्य, दो लोग तो छोड़ो अपनी पार्टी में, मेरे श्रीवास्तव दो लोग की पार्टी में बनो, दो लोग की पार्टी में बनो। मेरा जो दर्शक है वो नहीं समझ पा रहा है क्या कह रही है या लोग क्या कह रहे हैं। रुकिए एक मिनट विवेक जी। नुपुर, यहाँ सवाल यही है, क्योंकि उम्मीद आपकी सरकार से थी, नहीं बनते हुए दिख रही है राम मंदिर, क्योंकि क्लियर हो गया, प्रधानमंत्री कह चुके अध्यादेश नहीं आएगा, कोर्ट का ही फैसला मान्य होगा जो कोर्ट कर रही है। अब आगे आप एक बात बताइए, आपकी पार्टी भी वही बात कर रही है और मैं पार्टी कर रही हूँ, क्या माहौल केवल बना रही है? विवेक एक सेकंड जवाब ले लीजिए। नहीं विवेक रुकिए, नहीं रुकिए, एक सेकंड अभी मुझे जवाब, अभी आपने बोल दिया मेरे सवाल का जवाब दीजिए पहले। मेरे नुपुर मेरे सवाल का जवाब दीजिए जो मैंने पूछा। मुझे आपका समय को आपको सवाल सुनाई नहीं दिया। लेट मी रिस्पॉन्ड फॉर 10 सेकंड्स नाउ। सबसे पहली चीज है, जो दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो इस चीज को देखें, भारतीय जनता पार्टी ने क्या कल्चर इस देश में लाया है कि हिंदू सारे एक तरफ पोलराइज हो रहे हैं, मुसलमान सारे एक तरफ पोलराइज हो रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी बैठ करके मजे ले रही है। कश्मीर में तो हिंदू पोलराइज देखते हैं, कश्मीर में हिंदू पोलराइज एक तरफ देखते हैं, आप मुसलमान एक तरफ हो जाओ, आपस में एक दूसरे का सर फोड़ो और डेवलपमेंट की कोई बात मत करो। यही बीजेपी करना चाहती है, क्योंकि डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स इनके पास है नहीं। इस प्रोग्राम में पिछले 2 मिनट से 3 मिनट से 5 मिनट से हिंदुओं के सारे नेता एक तरफ से बोल रहे हैं, मुसलमान एक तरफ से बोल रहे हैं, और दोनों एक दूसरे के ऊपर चप्पल चला रहे हैं। ये हम देश को किस दिशा में ले जा रहे हैं?
नूपुर ये देश को आप किस दिशा में ले जा रहे हो बताइए। सभी को मैं रोकना चाहूंगी, सभी को रोकना चाहूंगी। नुपुर रुकिए आप एक सेकंड, ये पॉलिटिक्स ऑफ डिवीजन है। नहीं रुक जाइए विवेक जी, शेष नारायण जी रुकिए। नुपुर ठीक है, नुपुर मैं वापस से आऊंगी, फिर से सवाल के साथ आऊंगी क्योंकि सारे सवाल बीजेपी से ही उठ रहे हैं और वापस मैं एक सवाल के साथ आऊंगी। यहाँ शेष नारायण जी काफी देर से वो हमारे साथ है। नहीं, मैं आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप सुनेंगी मेरी बात। नुपुर मैं आऊंगी आपके पास, मुझे मौका देना। शेष नारायण जी क्या आपको लगता है कि लोकसभा चुनाव से पहले कुछ हो सकता है राम मंदिर को लेकर, या सिर्फ, और एक बहुत बड़ा सवाल ये भी कि अब ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी 2019 में काम के नाम पर अब राम के नाम पर भी जाना उनके लिए मुश्किल हो गया। अब केवल एक ही रास्ता बचा है, विकास, उसी के नाम पे वोट मांग सकती है क्योंकि अब राम के नाम पे तो जहां तक लोग कह रहे हैं नहीं मिलेगा वोट। नहीं, मैं तो नहीं कहूंगा कि किसके नाम पे वोट मिलेगा। मेरे से पूछे ये सवाल। नहीं नुपुर आपसे नहीं है, रुकिए आप एक सेकंड। शेष नारायण जी मैं तो ये नहीं कहूंगा किसके नाम पे वोट मिलेगा, किसके नाम पे नहीं मिलेगा। नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में वेव थी पूरे देश में और उन्होंने प्रोमिसेस किए थे और उन प्रोमिसेस को अब चुनाव अभियान शुरू कर चुके हैं, रोज एक सभा कर रहे हैं। उन सभाओं में वो देश को बताएंगे कि देखो जो मैंने प्रॉमिस किए थे वो मैंने डिलीवर कर दिया है, तो जनता उस पर विश्वास करेगी। और अगर उनकी बात में दम नहीं होगा तो जनता विश्वास नहीं करेगी। जहाँ तक राम मंदिर का सवाल है, उन्होंने अपने पिछले 2014 के घोषणा पत्र में भी कहा था कि संविधान के दायरे में रह के राम मंदिर बनेगा। अगर उससे इनको विश्व हिंदू परिषद को या रावत जी के संतों को या संत समाज को ये उम्मीद थी कि वो संविधान के बाहर जाके, तो संविधान की शपथ लेके जो प्रधानमंत्री आता है वो संविधान को तोड़े वोड़ेगा नहीं। अगर इनको मुगालता था तो गलत था। वो अपने काम के बल पे इलेक्शन में जाएंगे और उन्होंने इसी परसों के इंटरव्यू में साफ कह दिया है कि संविधान के अदालत के बियॉन्ड हम नहीं जा रहे हैं। अदालत का काम होगा, उसके बाद हम संविधान के दायरे में जो हो सकेगा करेंगे। तो इसमें जबरदस्ती की बात करने का मुझे लगता कोई स्पेस नहीं है। नूपुर जो बात कर रही हैं वो कानूनी प्रक्रिया की, हाँ ये है कि अब इनसे सवाल बिल्कुल क्लियर है। अब विश्व हिंदू परिषद जो करना हो कर ले, सरकार इनके कहने पे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब रुख करते हैं किशोर का क्योंकि वक्त हो चुका है 100 बात की एक बात।